हेलो एवरीवन। सो अब तक हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की। सो वी हैव डन विद द 3 क्लासेस। ठीक है, सो आई डू होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। सो वी हैव डन विद दैट टॉपिक। अगर स्टिल किसी को डाउट है किसी पॉइंट में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ट्रीटमेंट में, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है चाहे प्रीपेड एक्सपेंस है, स्टिल यू कैन कमेंट इट आउट। ठीक है, आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर दैट। नाउ अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या होगा कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसकी, या तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने को बोलेगा, या वो कुछ भी बोल सकता है कि प्रॉफिट बताओ या ओपनिंग कैपिटल बताओ। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो सबसे पहले बात सिंपल है सर, अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे, अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, अगर हमें लॉस होगा तो हमारी कैपिटल कम होगी। अब तक तो हमने यही सीखा है एंड वो कॉमन सेंस भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस शुरू किया यार, ठीक है, 2 करोड़ से, कितने से शुरू किया, 2 करोड़ में, मैंने सारे साल में 80 लाख की सेल की। ठीक है, मेरे 50 लाख के खर्चे थे, 10 लाख का मेरा और एक्सपेंस था, टोटल 60 लाख का मेरा खर्चा आया। मुझे 20 लाख कितना बचा, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 20 लाख। साल की शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा था, 2 करोड़। मैंने साल में और कितने कमा लिए, 20 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी मेरी, मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी मेरी, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख। तो उसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो माइनस कर देता, अगर लॉस होता तो ओपनिंग कैपिटल में से माइनस कर देता। मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी वैसे फॉर्मूला लिखना मत, मैंने 2-3 चीजें और भी ऐड करनी है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर दूंगा। एक कंसेप्ट से कहूंगा उस पर डाल दूंगा, एक कंसेप्ट से कहूंगा उस पर डाल दूंगा, एट द एंड में कंक्लूड कर दूंगा दिस इज द फाइनल फार्मूला, दिस इज द फाइनल फार्मूला सर। ठीक है, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। Now I am focusing on the profit and opening capital. Now I am focusing on the opening capital and profit only. मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा, 2 करोड़। कितनी थी मेरी, 2 करोड़ सर। मैंने पैसा कितना कमाया, मैंने 20 लाख। मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है ना, गलती से यहाँ पे पीछे लाख मत लिख देना कि बच्चे सोचते हैं 2 करोड़ 20 लाख, यहाँ पे लाख लिख देते हैं सर। 2.20 करोड़ है ना, इट इज नॉट 3 करोड़, इट इज नॉट 2 करोड़, इट इज 2.2 करोड़। दैट मींस 2 करोड़ 20 लाख, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख। पर आप तो पूरे लिखना, आप तो पूरे लिखना जीरो के साथ। फाइन, इन शॉर्ट तो ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी थी, 2 करोड़। सारे साल में मैंने कितने पैसा कमाया, 20 लाख। 20 लाख कैसे कमाया, 80 लाख का माल बेचा, 50 लाख का लेके आया था। और भी मेरे बहुत ऊपर वाले खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंसेस, बिजली का बिल पे करना है मैंने, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, बैंक का इंटरेस्ट पे करना है, अकाउंटिंग का अकाउंटेंट्स को सैलरी पे करनी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, और मेरे बहुत खर्चे बिजनेस के। मैंने वो उदाहरण तौर पर 10 लाख के खर्चे हैं, उदाहरण तौर पर मेरे कितने खर्चे हैं, मेरे 10 लाख के खर्चे हैं। टोटल 50 लाख का माल लेके आए, 10 लाख के मेरे खर्चे थे, माल कितने बेचा, 80 लाख में। बचा कितना मुझे, सारा कुछ कट कटा के मुझे बस नेट कितना बचा, 20 लाख। साल की शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा था, 2 करोड़। साल के दौरान मैंने कितना पैसा कमाया, 20 लाख। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई बेटा, 2 करोड़ 20 लाख। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया इसका, कि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दो। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है। अगर मैं किसी 8th क्लास के बच्चे को समझाऊं कि भाई तेरे पास साल की शुरुआत में 2 करोड़ है, तुम्हें कोई अकाउंट्स नहीं आती, कॉमन सेंस लगा बस। साल की शुरुआत में तूने बिजनेस किया, तेरे पास 2 करोड़ है तेरी पॉकेट में, तूने सारा साल धंधा किया, तुम 20 लाख बचा, बता साल के अंत में तेरे पास कितना पैसा है। वो कहेगा 2 करोड़ मेरे पास पहले था, 20 मैंने और कमा लिया, 2 करोड़ 20 लाख की मेरी कैपिटल है भाई। मेरी पहली संपत्ति 2 करोड़ की थी, तो अब मेरा प्रॉफिट कमाया मैंने 20 लाख का, चाहे उसे अकाउंट्स आता है चाहे नहीं आता, वो कॉमन सेंस से बता देगा कि क्लोजिंग एंड में, क्लोजिंग ईयर एंड में, साल के अंत में मेरे पास 2 करोड़ 20 लाख है। ये तो बात मानते हो कि नहीं मानते, यानी कि इट इज क्वाइट कॉमन सेंस कि प्रॉफिट संपत्ति को बढ़ाता है, कैपिटल को, लॉस संपत्ति को घटाता है। सर आपके पास पैसा है, अगर लॉस करोगे पैसा कम होता जाएगा, कमाओगे तो पैसा बढ़ता जाएगा। कैपिटल मींस ऑनर्स की खुद की मनी, ऑनर्स की खुद की मनी, या टेक्निकली उसको बोलते हैं ऑनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स, ऑनर्स क्लेम ऑन द एसेट। भी खुद का उसका एसेट कितना है, खुद का कितना क्लेम है उसका सर। फाइन, तो यानी कि क्या है, मोटा मोटा क्या है, आपका पैसा प्लस प्रॉफिट वो बढ़ा रहा है सर। अगर आपने घाटा कर लिया, लॉस कर लिया, आपने 60 लाख का खर्चा था, माल बेचा 35 लाख में, 25 लाख का लॉस हो गया, तो 2 करोड़ के पास तो हाफ में 25 लाख आपने लूज कर लिए, आपकी संपत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
कितनी रह जाएगी? 1,75,00,000, 1,75,00,000 सर। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना। साल में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक ही चीज होगी ना, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते। या तो मैंने कमाया या गवाया है। साल के अंत में या तो मुझे प्रॉफिट होगा या मुझे लॉस होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। आइदर प्रॉफिट और लॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कभी कभी क्या होता है, पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है साल के दौरान। क्या करता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी ओपनिंग कैपिटल है 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। साल के दौरान आपने कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कह लो, इसमें क्या लिख लो? एडिशनल कैपिटल। क्या लिख लो? एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की, उदाहरण तौर पे 25 लाख। कितने की आपने? 25 लाख। तो मुझे बताओ साल के अंत में आपकी कैपिटल कितनी है? साल के अंत में आपकी कैपिटल कितनी है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू कितनी है आपकी? भाई मेरे पास साल की शुरुआत में 1 करोड़ रुपया था, 25 लाख में और ले आया, तो मेरी साल के अंत में कैपिटल कितनी होगी? 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख। ये बन गया फॉर्मूला अकाउंट्स का कि मेरे पास ये ओपनिंग कैपिटल थी, ये मैंने और इंट्रोड्यूस की, और मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? इतनी। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? फाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब होता क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन थी? 1 करोड़। कितनी गिवन थी? 1 करोड़। ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है? कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है बेटा? 25 लाख। कितना है? 25 लाख। मैं कह रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 1 करोड़ 25 लाख सर। और एग्जाम में होता क्या है, क्वेश्चन कैसे गिवन है आपको, कि आपको क्या गिवन होगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या गिवन होगा? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 25 लाख, बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है? तो साल के अंत में आपकी 1 करोड़ 25 लाख है। साल के दौरान अगर आप इसको डायग्रामेटिकली सोचूं, ये साल का शुरुआत है, साल के अंत में 1 करोड़ 25 लाख है। सारे साल में दौरान, फॉर एग्जांपल किसी भी मिड ऑफ द टर्म, किसी भी डेट में, आई मीन टू से ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? 25 लाख। कितना इंट्रोड्यूस किया? 25 लाख। ये तो एक्चुअली बढ़ गई ना 25 लाख, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया था। साल की शुरुआत में तो इंट्रोड्यूस किया नहीं था, साल की शुरुआत में तो इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 1 करोड़। कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ सर। बुक वाले फॉर्मूला क्या लिखते हैं? बुक वाले फॉर्मूला लिखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। बुक वाले ये फॉर्मूला लिखते हैं सर। ओपनिंग कैपिटल करने के लिए जो साल की शुरुआत एंड की कैपिटल है, उसमें से माइनस कर दो जो आपने साल में इंट्रोड्यूस की है। ये क्या निकल आएगा आपके पास? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। और मैं कैसे निकाल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बुक वाले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला। मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला मत याद रखो, अगर नहीं होता, वैसे है तो बहुत सिंपल, आप ये रख लो, ये तो याद होता है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ये रहा, कैपिटल इंट्रोड्यूस ये रहा। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस गिवन है, तीन चीजों में से एक चीज गिवन नहीं है, निकाल लोगे क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन बन रही है ना, इसमें ये तो बेटा गिवन नहीं है आपको, तो क्या करो, कैपिटल इंट्रोड्यूस यहां पे माइनस हो जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस आगे यहां पे क्या क्या हो जाएगा? माइनस। कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या क्या हो जाएगा? माइनस। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। क्या मुझे बताओ ये फॉर्मूला कॉमन सेंस है कि नहीं है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस। आपके बुक वाले क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। वो क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल माइनस, वो यहां के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर। बात तो एक ही है, क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल इंट्रोड्यूस आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। क्या बचा रह जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो वही तो लिख रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो क्या बचा रह गया? ओपनिंग कैपिटल। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मैंने ऊपर क्या लिखा था? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन क्या कहेगा? मैं कह रहा हूं कि आपके पास 2 करोड़ था, आपने 2,20 कर लिया साल के अंत में, क्योंकि आपने 20 कमाया। इस क्वेश्चन को बुक में पता कैसे लिखते हैं? वो क्या कहेंगे बुक वाले? मैं बताता हूं आपको, जस्ट वेट।
अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2 करोड़ कितनी, 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख सर, ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख, इट इज सी आर, इट इज सी आर, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट कितना कमाया आपने साल के दौरान, 20 लाख। ओपनिंग कैपिटल बताओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, 2 करोड़, क्या कितनी आएगी, 2 करोड़। यानी कि बुक वाले क्या लिख रहे हैं, बुक वाले क्या लिख रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। बुक वाले क्या लिख रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी, यहाँ पे कितनी है मेरी क्लोजिंग कैपिटल बेटा, 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है, माइनस मैंने कितना कमाया है, 20 लाख। तो साल के अंत में 2 20 तो तभी हो गया क्योंकि वो 20 लाख से प्रॉफिट से बढ़ गया था। अगर उस बड़े वाले अमाउंट को मैं निकाल दूं 20 लाख को, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी बची रहेगी, 2 करोड़, कितनी बची रहेगी, 2 करोड़। मैं कह रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल छोड़ो, इन तीनों में से कुछ भी पूछा हो, अगर 2 गिवन तो मैं निकाल लूंगा, इक्वेशन तो मुझे सॉल्व करनी आती है। अगर कोई चीज राइट हैंड साइड पे गिवन नहीं है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, लेफ्ट वाली गिवन है उसको राइट साइड पे ले आऊंगा, एज द केस में भी। इक्वेशन तो मैं 10th क्लास से सॉल्व करनी आती है मुझे। और वैसे भी मैं कह रहा हूं एक प्रॉफिट, ये जो फॉर्मूला कॉमन सेंस है कि भाई मेरे पास 2 करोड़ था, मैंने 20 लाख कमाया, मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, 2 करोड़ 20 लाख। कॉमन सेंस है कि नहीं? अगर लॉस हो गया तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? मैं कह रहा हूं अब इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं भाई। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मेरे पास साल की शुरुआत में था 2 करोड़, मैंने साल के दौरान कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया, उदाहरण तौर पे 25 लाख, कितना इंट्रोड्यूस किया, 25 लाख। और मैंने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया भाई, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, या सिंपल प्रॉफिट लिख लो, या सिंपल क्या लिख लो, प्रॉफिट, क्या लिख लो, प्रॉफिट सर। 2 करोड़ 25 लाख प्लस मैंने उदाहरण तौर पे 15 लाख प्रॉफिट कमाया। तो बताओ मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2 करोड़ तो मेरे पास था ही, 25 लाख में और लिया है बिजनेस में, 2 25 होगी मेरी कैपिटल, 15 मैंने कमा लिया है, तो कितना हो गया मेरा बेटा, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख। ये क्या मेरी क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या मेरी क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर 1 2 3 4, अगर इन चारों चीजों में मुझे 3 चीजें पता हो, क्या एक निकल सकती है, निकल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उदाहरण तौर पे मैं कह रहा हूं कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस निकालो इसी क्वेश्चन में, यानी कि ब्लैक पेन से कर रहा हूं कि यानी कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी 2 करोड़ 40 लाख, कितनी, 2 करोड़ 40 लाख सर, 2 करोड़ 40 लाख आपको गिवन होगी सर, 2 करोड़, चलो पूरे लिख देते हैं, 2 करोड़ 40 लाख गिवन है आपको, ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको 2 करोड़, कितनी है, 2 करोड़, कितनी है, 2 करोड़ सर, ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने निकालना है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने क्या करना है, निकालना है सर। प्रॉफिट भी आपको क्या है, गिवन है, वो कितने हैं, 15 लाख। अब बताओ क्या करोगे सर, 2 40 में तो एंड वाली अमाउंट है ना, तो सब कुछ बड़बड़ा के है, ठीक है। इनमें से क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, सिंपल इट इज। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही ना? तो 2 करोड़ 40 लाख माइनस 2 CR माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 2 40 में से 2 करोड़ गया 40 लाख, 40 में से 15 गया 25 लाख, जो किसके बराबर है मेरे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। बस टॉपिक अंतिम सांसों की ओर, टॉपिक अंतिम सांसों की ओर। बस एक पॉइंट है, हो सकता है कि उसने साल के दौरान कैपिटल इंट्रोड्यूस भी की हो और उसने विड्रॉ भी की हो, इंट्रोड्यूस भी हो सकता है और विड्रॉ भी हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण तौर पे मैं कह रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल थी भाई 2 करोड़, उसने साल के दौरान कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की, उदाहरण तौर पे 1 जुलाई को, उदाहरण तौर पे 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस किया था भाई 40 लाख, फाइन। और वो ड्राइंग्स निकाल के ले गया साल के अंत में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि साल की शुरुआत में 2 करोड़ कैपिटल थी, ठीक है, उसने 1 जुलाई को उसने 40 लाख इंट्रोड्यूस किया। बट उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, ठीक है,
एक तो 1 अगस्त को पैसा विड्रॉ कर लिया 18 लाख, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 18 लाख यानी कि माइनस, विड्रॉ कर लिया उसने, ठीक है। एक कितनों को, फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर मान लो, 1 दिसंबर को मान लो कि उसने 12 लाख और विड्रॉ कर लिया। साल के दौरान उसने टोटल विड्रॉ कितना किया? 30 लाख। कितना विड्रॉ किया उसने? 30 लाख। सर 2 करोड़ उसके पास था, 40 उसने और इंट्रोड्यूस किया था, 240 हो गया था, 30 लाख अगले ने विड्रॉ करवा लिया। 30 लाख अगले ने क्या किया? विड्रॉ करवा लिया। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख। पर मैं कह रहा हूं कि बिजनेस ने पैसा कमाया, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन है, यहां तक क्वेश्चन होता तो मेरी कैपिटल कितनी बन रही है? 2 करोड़ 10 लाख। कितनी बन रही है? 2 करोड़ 10 लाख। पर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस ने 22 लाख रुपया कमाया, कुछ माल बेचा, खर्चा हुआ, सारा कुछ बेच बेच के खर्चा माइनस करके जो जितना बचा नेट प्रॉफिट वो बचा 22 लाख। कितना बचा? 22 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 22 लाख। मुझे बताओ अगर प्रॉफिट वाला एलिमेंट ना होता तो प्रॉफिट कितना आ रहा था मेरा? 210। पर क्योंकि 22 लाख और कमा लिया तो मेरी कैपिटल कितनी होगी? 232। कितनी होगी मेरी? 2 करोड़ 32 लाख। यही हुई ना? फाइन, ये सर फॉर्मूला बन गया। ये क्या है मेरी? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या निकला है मेरी? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या निकला है मेरी? क्लोजिंग कैपिटल। सर ये मेरी क्या निकला है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। सर ये बन गया मेरा फॉर्मूला। फाइन, मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस इफ एनी माइनस ड्रॉइंग इफ एनी गिवन इन द क्वेश्चन प्लस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना। ये इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। मैं कह रहा हूं बस बाकी जो निकालना, एक आइटम निकालनी होती है वो निकल जाएगी, बाकी सब फिल कर देना, आंसर हाजिर है। सर आंसर हो गया सॉल्व। फाइन, ऐसे नहीं करना, रिवर्स कर लो। मैं कह रहा हूं कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस। आपके बुक में पता क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। या वो क्या करेंगे? ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। मैं पता क्या कह रहा हूं सर, ओपनिंग कैपिटल अगर 2 करोड़ हो, अगर प्रॉफिट क्या करेगा? क्लोजिंग कैपिटल को बढ़ाएगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर ओपनिंग कैपिटल 2 करोड़ है, बंदे ने 20 लाख कमा लिया, तो क्लोजिंग कैपिटल 2 करोड़ 20 लाख होगी ना। तो अगर तो आप ओपनिंग कैपिटल से यहां आ रहे हो तो प्रॉफिट भाई ऐड होगा। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है एंड यू आर एडिंग प्रॉफिट्स, देन व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट विल बी एडेड। बट अगर आप क्या कर रहे हो? क्लोजिंग कैपिटल से ऊपर की तरफ जा रहे हो। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 करोड़ 20 लाख है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना आपके पास? 2 करोड़ 20 लाख, और प्रॉफिट गिवन आपके पास उदाहरण तौर पे 20 लाख, उदाहरण तौर पे 20 लाख। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है? तो अगर आपके पास भाई ये गिवन है और ये गिवन है, तो आपने क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे, क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओपनिंग कैपिटल से आप मूव कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट विल बी एडेड। If you are moving from closing capital towards opening capital, then closing capital से प्रॉफिट माइनस होगा, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें, बेसिक लॉजिक है सिर्फ। 6th-7th क्लास का, 5th-6th क्लास का लॉजिक है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आप ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख लो जैसे मैं लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा हुआ। आपने वर्टिकल नहीं लिखना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख लो यार, क्या दिक्कत है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी होगा यहां पे, उदाहरण तौर पर कैपिटल इंट्रोड्यूस का भी केस भी है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ने अपना ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। क्या की है? कैपिटल इंट्रोड्यूस की है सर, ठीक है जी। कैपिटल इंट्रोड्यूस की है सर, नो जी। कितनी की है जनाब? 25 लाख। कितनी की है? 25 लाख। तो फिर ये कितना होगा? 245। ये कितना होगा? 245। मैं कह रहा हूं ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड होगा, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये निकलेगा। अगर ऊपर से नीचे आओगे दोनों ऐड होंगे, अगर नीचे से ऊपर जाओगे जाहिर सी बात है 100 + 10 110 होता है। अगर 110 - 10 करोगे तो 100 होगा, कॉमन सेंस से। 100 + 10 110 होता है। अगर 110 से 100 की तरफ मूव करना है तो 10 माइनस करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? तो कॉमन सेंस है, मैथ्स है। तो क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूं आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर ड्राइंग्स है तो माइनस कर दो, ड्राइंग्स है तो
माइनस कर दो, ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ड्राइंग्स को इंडिपेंडेंटली समझ लो। चाहे मेरे साल की शुरुआत में 100 रुपए कैपिटल थी, मैंने 10 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो साल के अंत में कितना होगा, 90। अगर साल के अंत में 90 गिवन है और ड्राइंग्स गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहे हो तो ड्राइंग्स माइनस होगा, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आ रहे हो तो ड्राइंग्स ऐड होगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो ड्राइंग्स ऐड होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस, प्रॉफिट माइनस होगा। क्या निकलेगा, ये ओपनिंग कैपिटल। अगर ऊपर से आ रहे हो तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। सिंपल सा फंडा है सर, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है ना, जो चीजें क्लोजिंग कैपिटल को बढ़ाती हैं वो ऐड होंगी, जो ड्राइंग्स घटाती है वो माइनस होगी। अगर नीचे से जाना वो रिवर्स हो जाएगा, जो ऐड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस और ऐड हो रहा है। सारी बातों की एक बात, ये लाइन समझ आती है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है ना, साल की शुरुआत में 2 करोड़ था, 40 लाख और लिया, 2 40 हो गया, 30 लाख विड्रॉ कर लिया, 2 10 रह गया, 22 लाख कमा लिया, 2 32 हो गया साल के अंत में। कितना हो गया साल के अंत में, 2 32। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बस याद कर लो, ये कॉमन सेंस समझ लो, कुछ मुद्दे समझ लो सर, फाइन। बस ये याद रख लेना, इसमें से जो भी एक चीज गिवन होगी वो निकल जाएगी, जो भी नहीं गिवन होगी वो निकल जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें सर? बात तो सारी कॉमन सेंस की है, बात तो सारी क्या है, कॉमन सेंस की है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? और क्लास 11th के लेवल पे और एक आपको छोटा सा टॉपिक है इस पॉइंट्स में, बैलेंस शीट वाला सर। बैलेंस शीट में क्या है, आपको अब तक मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि भाई ये कैपिटल का टोटल है, ये है लायबिलिटी का टोटल, फाइन। जो बैलेंस शीट बनती है ना 31 मार्च को बेटा, बैलेंस शीट कब बनती है, 31 मार्च को साल के अंत में, चाहे वो 25 चल रहा है, 2026 चल रहा है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है। अगर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है यानी 31 मार्च 25 को बनेगी। अगर 25-26 का केस है यानी कि 1 अप्रैल 2025 को साल शुरू हुए, 31 मार्च 26 को साल खत्म हो रहा है ना, यानी कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। सर मैं ये बोल रहा हूं, जितना भी साल के दौरान हमने प्रॉफिट कमाया होता ना, वो बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड होगा। किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में, यहां ऐड हो जाता है। प्रॉफिट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है। प्रॉफिट को हम कहां भेज देते हैं, कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। अगर आपको 31 मार्च की कैपिटल गिवन है, दैट मींस उसमें प्रॉफिट एडिड है। अगर लॉस हुआ तो वो माइनस हो रखा है। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट हो रखी है, तभी वो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकलता है। तभी वो क्या निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल का निकलता है, बैलेंस निकलता है सर। क्या निकलता है बेटा, बैलेंस निकलेगा सर। 31 मार्च तक अकाउंट्स कंप्लीट है, मतलब सारा कुछ रिकॉर्डिंग होगी, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो गया, सारा कुछ निकल आया, जो भी है बैलेंस शीट में उसमें चला गया कैपिटल अकाउंट में। अगर मुनाफा हुआ है तो भी कैपिटल अकाउंट में चला गया, अगर लॉस हुआ है तो वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट में चला गया। अगर 31 मार्च की बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे 2 करोड़, यानी कि इसमें प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हो चुका है, ये कॉमन सेंस है। 31 मार्च को तो मैंने अपनी बुक्स क्लोज कर दी, अब तो अगला साल शुरू हो गया, नए खाते बनाने शुरू करेंगे, अब तो प्रॉफिट लॉस वगैरह सब सेटल कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है, एक वैसे अब तक एक्चुअली क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ योर सिलेबस, तो यहाँ पे बहुत अभी फोकस नहीं है रिजर्व्स और प्रोविजन पे। वैसे प्रोविजन लायबिलिटी होती है, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। आगे जाके चैप्टर आएगा, डिटेल में कर लेंगे कैपिटल, प्रॉफिट, प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है, उस पर अलग 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, वो लगा लेंगे सर। पर अभी टिल दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजन कुछ नहीं होती, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, देनदारी होती है एक तरीके से। ठीक है, आगे जाके डिटेल में देख लेंगे। रिजर्व्स कुछ नहीं होते, पैसा हम कहते हैं रिजर्व में निकाल के साइड पे रख दिया, वो मेरे पैसा होता है, मैं किसी को देना नहीं है। मैंने अपने घर में पैसा गोलक में रख दिया, वो मेरे पैसा है। चाहे मैं बेड के गद्दे नीचे रखूं, चाहे टीवी के कपड़े नीचे रखूं, चाहे गोलक में रखूं, चाहे अलमीरा में रखूं, चाहे कोई ड्रॉर में, कबर्ड में, जहां भी रखूं, यार मेरा पैसा है भाई। मैंने गोलक लगाई हुई है कुछ खर्चा करने के लिए भी, चल कोई लोड, कुछ जरूरत पड़ सकती है यार, मैं कुछ पैसा गोलक में डाल देता हूं सर, भाई उसको बोलते हैं रिजर्व। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, रिजर्व। वैसे पैसा साइड पे रख लिया। हर एक बंदा अपने पास कुछ पैसा सेव करके चलता है, भी कल को कुछ मेरे को जरूरत पड़ सकती है। हर एक बंदा अपने पास क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेबिलिटी, वो अपने पास कुछ पैसा रिजर्व करके चलता है सर, कि कल को उसको कुछ जरूरत पड़ सकती है।
अरे वो भी मेरा ही पैसा है। इन अदर वर्ड्स रिजर्व्स आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ कैपिटल। फाइन, पर अब प्रोविजन और प्रोविजन वाला रिजर्व और प्रोविजन वाला पॉइंट अभी तक अब आपको नहीं है। नाउ इसका टोटल बराबर है एसेट के। अब कुछ क्वेश्चन में पंगे लेगा आपको। क्या पंगे लेगा भाई? एसेट इसका टोटल बराबर है इन दोनों के टोटल से। अब तक तो काउंटिंग रेशियो में क्लियर कर चुके हैं। अब क्या करेगा पेपर में ये बता देगा एसेट्स। फॉर एग्जांपल एसेट्स का टोटल गिवन है 20 लाख। लायबिलिटी बता रहा है सारी लायबिलिटी। लायबिलिटी से बहुत तरह की होती है, यहाँ पे लिखनी पड़ती है के लिए बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, अकेला अलग अलग लिखना पड़ता है। तो सिंपल लिख रहे हैं कि टोटल लगा लो लायबिलिटीज का, जो भी देनदारी है टोटल लिख लो 5 लाख। कितना है हमारा? 5 लाख। तो मुझे बताओ भाई कि ये कैपिटल कितना आ जाएगा? कैपिटल कितना आ जाएगा? 15 लाख। कितना आ जाएगा? 15 लाख। ये तीन चीजें गिवन होगी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। जो तक आपने काउंटिंग क्वेश्चन की है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इन तीनों में से एक चीज मिस कर देगा, निकल जाएगी दूसरी चीज। अगर लायबिलिटी गिवन नहीं है तो 20 लाख में से ये माइनस कर देना 15 लाख, लायबिलिटी निकल जाएगी। अगर लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल मिस है, तो 20 लाख में से 5 लाख माइनस कर देना, क्या निकल जाएगी? कैपिटल निकल जाएगी। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अगर एसेट मिस है, ये दोनों गिवन है, अब कुछ तो बताएगा ना। ये थोड़ा ना ये भी नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है क्या एसेट बताओ। अरे मुझे सपने आ रहे हैं। फिर तो मैं यही मान के चलूंगा लायबिलिटी तेरी देनदारी है नहीं। अगर कैपिटल 15 लाख है, लायबिलिटी तो बता नहीं रहा और मुझसे एसेट पूछ रहा है, तो मान के चलूंगा लायबिलिटी तेरी 0 है। तो मान के चलूंगा सारा का सारा टोटल इसके बराबर है। कॉमन सेंस अभी तो मेरे पास और तो कोई assumption है नहीं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि इन तीन चीजों से खेलेगा वो, एक चीज मिस करेगा। फॉर एग्जांपल वो बता रहा है क्वेश्चन में कि 15 लाख गिवन है जी, 5 लाख गिवन है लायबिलिटी, 15 लाख कैपिटल गिवन है। तो बताओ एसेट्स कितनी है, और लिख देना एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20 लाख। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ट्राई करें इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करें बेटा। ओके ठीक है जी। नो 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 नो, इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं रेज कर रहा हूं। अरे सेम आपकी बुक जैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होते हैं सभी बुक्स में, ठीक है जी। वही चीजें हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, अमाउंट का थोड़ा फर्क रहता है, कुछ नहीं है। चीजें वही है, कंसेप्ट तो वही है ना। और दुनिया में कैपिटल प्लस एबिलिटी एसेट ही होगा ना, कुछ चेंज थोड़ा ना कर देगा इसको, कुछ चेंज थोड़ा ना कर सकता है इस दुनिया में, ठीक है फाइन। तो मुझे बताओ, एक मिनट इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। आई डू होप आपको दिख रहा है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, कह रहा है इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कितनी एसेट्स? 2.5 लाख। लायबिलिटी कितनी है बेटा? 90,000। एसेट्स कितने हैं? बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट इमेजिन करो। एसेट्स कितने बता रहा है मुझे? 2.5 लाख। कितने बता रहे हैं? 2.5 लाख, 2,50,000। लायबिलिटी कितनी बता रहा है मुझे? 90,000। मुझसे क्या पूछ रहा है? कैपिटल। तो एसेट्स माइनस कर दो, एसेट्स में क्या माइनस कर दो? लायबिलिटी। तो कैपिटल माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो 250 में से 90 कितना बचा रहेगा? 160। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि 160 आंसर आ गया मेरा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो 250 माइनस 90 क्या हो गया? 160, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फाइन। नाउ अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? सर कह रहा है कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितनी है? 1,80,000। कितनी कैपिटल? 1,80,000। लायबिलिटी कितनी है? 70,000। क्या कैलकुलेट करना है? एसेट्स। तो मुझे बताओगे एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर कैपिटल कितनी गिवन है मुझे? 1,80। सर कितनी गिवन है बेटा? 1,80। लायबिलिटी कितनी गिवन है मुझे? 70,000। ये कितना हो गया? 250। एसेट्स कितना आ गया मेरा? 250। ये कितना आ गया मेरा? 250। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या है? लो जी निकल गया एसेट्स। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? फाइन। सो as according to the accounting equation asset is equal to capital plus liability, जो बराबर है 1,80 प्लस 70 जो बराबर है 250, यानी कि टोटल एसेट आंसर कितना है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 250। सिंपल। कुछ आया क्वेश्चन करने में? मूंझवानी था सर, मूंझवानी था ना अब तक तो, ठीक है। अब तक इसको नहीं छेड़ेंगे। क्वेश्चन विजिबल आपको? मुझे ये बताओ पहले,
क्वेश्चन विजिबल है आपको? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, अभी आंसर हाइड करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ साल की शुरुआत में कैपिटल कितनी है हमारी? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स। कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट करना है हमने टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तभी कैलकुलेट होंगे अगर मुझे कैपिटल पता लग जाए और साल के एंड की लायबिलिटी पता लग जाए। ठीक है, एसेट्स में निकाल लूंगा, एसेट्स में निकाल लूंगा। ठीक है, ये फंडा है ना एसेट निकालने का, और तो कोई फंडा नहीं है। साल की शुरुआत में कैपिटल कितनी है? 5 लाख। सर लिखा तो है नहीं साल की शुरुआत में, आपने कैसे बोल दिया साल की शुरुआत में? सर क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है कि वो कह रहा है कि इतने सेल की साल के दौरान इतने मेरे खर्चे आए, यानी कि इसने प्रॉफिट एडजस्ट नहीं किया। ये सेल का डाटा भी दे रहा है, खर्चों का डाटा भी दे रहा है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट लॉस हो वो एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाता है, तभी वो 31 मार्च की कैपिटल बनती है। 31 मार्च को बैलेंस शीट तभी फाइनल होगी, अकाउंट्स तभी क्लोज होंगे, तभी हम नेक्स्ट साल में मूव करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ हमने एडजस्ट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि अब तक इन्होंने एडजस्ट नहीं किया, ये उसके पहले वाली कैपिटल है। चलो ठीक है जी, कैपिटल गिवन है, ये तो कैपिटल मुझे यहां चाहिए, मुझे ये कैपिटल यहां पे चाहिए सिर्फ। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? नाउ उसके बाद और लायबिलिटी क्रेडिटर्स मुझे बता रहा है 250, चलो ये भी मुझे चाहिए। सेल कितनी की है साल के दौरान? 9 लाख। और एक्सपेंसेस कितने हैं? 350। कितने के एक्सपेंसेस हैं? 350। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 1.5 लाख। सर इतने सारे एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक का डाटा दे रहा है 1.5 लाख, मैंने क्या करना है उससे? एसेट्स तो बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे कैश भी होता है, बैंक भी होता है, डेटर्स भी होते हैं, मशीनरी भी होता है, फर्नीचर भी होता है, स्टॉक भी होता है, वो भी मेरा एसेट है। तूने सिर्फ एसेट की जानकारी, तूने क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी दे दी, मैंने क्या लेना? मुझे सभी एसेट्स की वैल्यू चाहिए भाई। मुझसे वो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेटेड टोटल एसेट्स। आप मुझे क्यों सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी दे रहे हो? मैंने क्या करना है उससे? अगर मुझे कैपिटल एट द एंड पता लग जाए और लायबिलिटी मुझे गिवन है, दोनों को ऐड करके मैं टोटल एसेट बता दूंगा। उन इतने सारी एसेट्स में मुझे आप एक एसेट की जानकारी देकर कंफ्यूज कर रहे हो, मैंने उससे क्या लेना है भाई? सिंपल इट इज। एसेट्स निकालने का मुझे फंडा पता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो सारे एसेट्स की जानकारी आ जाएगी। अब उसमें से अकेला अकेला तो मुझे नहीं पता, टोटल मुझे पता कि टोटल वैल्यू इतनी आएगी, और वो मुझसे क्वेश्चन टोटल ही पूछ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल। क्या चाहिए मुझे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में क्या एडजस्ट होता है? प्रॉफिट। क्या एडजस्ट होता है? प्रॉफिट। तो मैं यहां पे क्वेश्चन कर दूं, यहां पे थोड़ा स्पेस है मेरे पास, मैं क्वेश्चन कर दूं यहां पे। तो जनाब क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मैंने क्लोजिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि नहीं सिखाया? क्या मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया कि नहीं सिखाया? मैंने क्या सिखाया था? ओपनिंग प्रॉफिट और ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट लिखना, प्रॉफिट लिख लो, नहीं तो सेल्स माइनस एक्सपेंस लिख लो, ये भी तो प्रॉफिट ही है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। सेल माइनस खर्चे क्या होते हैं? प्रॉफिट ही होता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ड्राइंग्स का डाटा गिवन नहीं है, अगर होता तो ऐड कर देता। इन दिस क्वेश्चन इट इज नील, इन दिस क्वेश्चन इट इज नील। तो साल की शुरुआत में मेरे पास कैपिटल कितनी थी बेटा? 5 लाख। कितनी थी मेरे पास? 5 लाख। और मैंने मुनाफा कितना कमाया है? 9 लाख माइनस 3.5, 9 लाख माइनस 3.5। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सर 9 माइनस 3 6, यानी कि 5.5 बच गया मुझे। कितना बच गया? 5.5। तो 5 लाख मेरी ओपनिंग कैपिटल थी भाई, 5.50 मैंने साल के दौरान कमाया है। 5.50 मैंने कितना किया साल के दौरान कमाया है सर? तो कितना बन गया ये? 10,50,000। कितना बन गया ये? 10,50,000। ये तो भाई मेरी कैपिटल, ये मेरी कौन सी आ गई? क्लोजिंग कैपिटल, साल के अंत वाली कैपिटल, या सिंपल भाषा में कैपिटल। क्या आ गई मेरे पास? ये कैपिटल। क्या आ गई मेरे पास? ये कैपिटल। बोलो क्लोजिंग कैपिटल, क्या बोल लो? क्लोजिंग कैपिटल। लायबिलिटीज गिवन है, अब निकालने हैं एसेट्स। तो फॉर्मूला क्या है एसेट्स का? एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब जितनी लायबिलिटी गिवन है, चाहे वो क्रेडिटर्स की जानकारी है, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, चाहे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, चाहे लोन टेकन फ्रॉम बैंक है, जो भी गिवन है सर। अब मैं कौन सा ज्यूम कर दूंगा कि उस फॉर्म की 4 लायबिलिटीज हैं, 2 हैं, 6 हैं? जितनी क्वेश्चन में गिवन है मान के चल रहा हूं उतनी लायबिलिटी अगले की। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल मैंने कितनी निकाल ली है? कितनी निकाल लिया मैंने बेटा? 10,50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, ये मतलब कि मैंने अलग निकाला है। ठीक है, इसको साइड पे कर लो। ठीक है, मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, इसको यहां पे कर रहा हूं। फाइन। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ बेटा मेरे पास?
कितना था 10,50,000। लायबिलिटी कितनी थी मेरी, क्रेडिटर्स मुझे गिवन थे, कितना गिवन था मुझे 250, कितना गिवन था मुझे 250, 10,50 प्लस भाई 250 कितना हो गया 10 तो 12 और 13 लाख। क्या हो गया, ये 13 लाख के टोटल एसेट्स निकल आए। उसमें से कुछ स्टॉक वगैरह है 1.5 लाख का, होगा महीने का लेना। टोटल एसेट्स में बहुत कुछ होगा, स्टॉक भी है, कैश बैलेंस भी है, बैंक भी है, मशीनरी भी है, पता नहीं कौन कौन से एसेट है मुझे क्या लेना। मुझे तो उसने टोटल एसेट पूछा था भाई, मैंने निकाल दिए, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। यार तूने मुझसे पूछा तो मुझे पूछा, आगे लेकर जानकारी, मुझे कौन सपने आ रहे हैं। मेरे पास तो यही लॉजिक था जो मैंने अब तक समझा है और जो कॉमन सेंस है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। तो क्लोजिंग कैपिटल तो टोटल एसेट्स कितना है, मेरा आंसर कितना है, मेरा 13 लाख। उसमें मैं वही कह रहा हूं 13 लाख मेरा आंसर है, जिसमें 1.5 लाख का स्टॉक है। मैं वही बात बोल रहा हूं कि भाई टोटल एसेट आंसर है 13 लाख, विच इंक्लूड्स 1.5 लाख वाला स्टॉक। बच्चे सोचिए क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है, अरे भाई इग्नोर करना है इसको, मुझे कुछ नहीं करवाना क्लोजिंग स्टॉक से, वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी इग्नोर्ड, आई नीड टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स, आई जस्ट नीड कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो मैंने निकाल ली। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाल लिया वो मैंने सिखाया आपको पहले सर, बेस उसका कॉमन सेंस है वो भी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है सर। ठीक है जी, तो लिख देना इंक्लूडिंग 1.5 लाख वाला स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, मैं वही बात बोल रहा हूं, लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। सर ये क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्या है क्लोजिंग कैपिटल है। अगर ओपनिंग वाली कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दोगे क्या निकल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। पीछे समझा कि नहीं इतना सारा, अगर ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है क्लोजिंग कैपिटल, इसको मैंने अब तक क्या बोला है क्लोजिंग कैपिटल बोल दूंगा। ये ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख दो, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट ही होता है सर। ठीक है, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं जनाब, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल कौन सी, अरे भाई बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, 31 मार्च वाली बात करेंगे, साल के अंत वाली बात होगी। साल के अंत वाली एसेट्स बैलेंस शीट बनती ही लास्ट को है, बैलेंस शीट बनती कब है 31 मार्च को बनती है। तो सारा कुछ क्लोजिंग ही होता है, क्योंकि बैलेंस शीट ही क्लोजिंग होती है। बैलेंस शीट मतलब अकाउंट्स कंपाइल हो गए भाई आपके, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, कॉमन सेंस है, ये सिंपल लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑब्वियस है, ये भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है भाई, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनती है, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग ही बोलते हैं। खाते सारे क्लोज हो गए, फाइन। तो बस लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल यानी कि 2,50,000 प्लस 10,50 वो कितना आ गया 13 लाख। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी इग्नोर्ड। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, आपके बुक में क्वेश्चन है देखो क्लोजिंग स्टॉक वाला, बस अमाउंट फिगर्स अलग लगा, कुछ नहीं है इसमें, फिगर्स अलग लगा कुछ नहीं है, इट इज टू बी इग्नोर्ड। मिल गया ना इलस्ट्रेशन में, मिल गया ना सेम क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल एग्जामिनर यहां पे और पंगा ले लिया आपको, क्लोजिंग स्टॉक में लिखे, वो कहते 1.5 लाख का डेटा, मैंने क्या कराना 1.5 लाख के डेटा से। तुम मुझे इतने सारे एसेट्स में से एक एसेट का नाम तूने लिख दिया कि भाई फर्नीचर इतना या मशीनरी इतनी, मैंने एक पर्टिकुलर एसेट से क्या कराना है, मुझे टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है भाई। तू अगर मुझे एक एसेट का नाम लिख के यहां पे छोड़ देगा, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे बैंक बैलेंस है, चाहे कैश बैलेंस है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे मशीनरी है, इट हैज टू बी इग्नोर्ड because it is only the information of one asset only or two assets only, but I need to calculate the full assets, total assets. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। If you would write the only one asset, two asset, three assets, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है छोड़ने के अलावा, बिकॉज मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं टोटल एसेट्स, भगवान जाने उसमें टोटल एसेट्स कितनी होंगी सर, हर फॉर्म की अपनी अपनी है भाई, किसके पास 50 है, किसके पास 10 है, किसके पास 20 है, जो भी होगी मुझे क्या पता। तो मुझे पता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल किसके बराबर होती है, वो एसेट्स के बराबर होती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, फाइन कॉमन सेंस है। नाउ फटाफट उसके बाद आगे कहता है रोहित स्टार्टेड हिज बिजनेस स्टेशनरी बिजनेस, रोहित स्टार्टेड हिज स्टेशनरी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024, साल की शुरुआत में उसने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कैपिटल कितनी थी साल की शुरुआत में 50,000 की, कितनी कैपिटल है, मतलब एक बंदे ने धंधा शुरू किया कितने से 50,000 से, कितने से शुरू किया 50,000 से, और 31 मार्च साल के अंत में आ गया। अब
कह रहा साल के अंत में मेरी एसेट्स इतनी है और मेरी लायबिलिटी इतनी है। भाई अगर तुम मुझे साल के अंत की एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी देगा, मुझे कैपिटल पता लग जाएगी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं, कैपिटल निकल आएगी। क्लोजिंग एसेट्स कितनी है साल के अंत में? 85। अगर लायबिलिटीज माइनस कर दूं 15,000 की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची रह जाएगी? 85 माइनस 15 यानी कि 70,000। कितनी की? 70,000 की। भाई तेरी ओपनिंग कैपिटल तो कितनी थी? 50। तेरी क्लोजिंग कैपिटल 70 कैसे हो गई? सर क्या कारण हो सकता है? उसने साल के दौरान क्या कमाया होगा? प्रॉफिट। अरे भाई कैपिटल की बढ़ कैसे गई? जादू थोड़ी है कोई। कह रहा साल की शुरुआत में मेरी कैपिटल इतनी थी 50,000, साल के अंत में मेरी कैपिटल मुझे पता है 70,000 है। बताओ क्यों? मैंने कहा भाई दो ही कारण हो सकते हैं, या तो होगा प्रॉफिट या कैपिटल इंट्रोड्यूस। या तो तूने 50 में से 20 और इंट्रोड्यूस किया होगा, या 10 प्रॉफिट होगा 10 इंट्रोड्यूस होगा, कुछ तो होगा। ये दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कैपिटल को बढ़ाते हैं। अब मुझे नहीं पता कितना कितना है, पर मैं कह रहा हूं कि तूने किया धंधा। तूने क्या किया? धंधा। अब धंधा करोगे, प्रॉफिट और लॉस तो पक्का होगा। तूने सारा साल बिजनेस किया ना, तो प्रॉफिट और लॉस तो पक्का होगा ही होगा। वो तो कॉमन सेंस। कोई भी इंसान धंधा करेगा तो प्रॉफिट लॉस तो होगा ना। कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉइंग की यहां पे एंट्री गिवन है, मुझे कुछ गिवन है? नहीं गिवन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि नील है। अब कैसे ज्यूम करूं कि 10,000 है, 20,000 है, 2,000 है, 5,000? मैं कैसे ज्यूम करूं? मेरे पास कोई जादू थोड़ा ना है। या तो बता दो कितनी है। अगर हर बच्चा क्लास का ज्यूम करना शुरू कर देगा तो सबके अलग अलग कंजम्पशंस हैं। क्वेश्चन विल बी रॉन्ग एंड इट इज अ रॉन्ग क्राइटेरिया। जो मुझे कंटेंट गिवन होता है मैंने उसी में आंसर देना होता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ क्वेश्चंस कैपिटल इंट्रोड्यूस वाले भी होंगे, उसमें कंसिडर कर लूंगा। अगर है तो बता दो, मुझे क्या है, मुझे कौन सपने आ रहे हैं। बट इतना मुझे पक्का पता भी भाई कैपिटल सॉरी प्रॉफिट और लॉस तो पक्का होता ही होता है बिजनेस में। क्यों? बंदे ने बिजनेस किया सारा साल। अगर सारा साल माल बना के बेचोगे या माल खरीद के बेचोगे, बिजनेस करोगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इनमें से कुछ तो होगा। पर आपकी क्यों कैपिटल बढ़ रही है? तो आपको 100% प्रॉफिट ही हुआ है। आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 70 माइनस 50 कर लो, कितना आ गया? 20,000। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 20,000। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? क्वेश्चन औखा था क्या? क्वेश्चन औखा था, डिफिकल्ट था? मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, तो ये तो सर ऐसे क्वेश्चन तो मूंजबानी हो जाते, कुछ भी नहीं इनमें। ठीक है, अब आपने करना कैसे है, इसको किस सेंस में लिखना है। इसने मुझे क्या कहा था? एक तो टोटल एसेट्स गिवन थे मुझे। क्या गिवन था मुझे? टोटल एसेट्स। क्या गिवन थे मुझे? टोटल एसेट्स। ठीक है ना। एक तो मुझे टोटल एसेट्स गिवन थे भाई। ठीक है, एक तो मुझे क्या गिवन थे? टोटल एसेट्स गिवन थे। एक मुझे क्या गिवन था? लायबिलिटी। क्या गिवन था बेटा? लायबिलिटी। यही गिवन था ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और मुझे क्या गिवन था? ओपनिंग कैपिटल। क्या पूछ रहे हैं मुझसे? एक मुझसे क्या पूछ रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल। एक मुझसे पूछ रहा है प्रॉफिट। क्या पूछ रहा है मुझसे? प्रॉफिट। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुन ध्यान से, तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल बराबर है एसेट्स। ये भी क्लोजिंग ही होती है, लिखते नहीं हम, वैसे है तो क्लोजिंग ऑब्वियस है। 31 मार्च के बैलेंस शीट का कंटेंट है, सारा डाटा उसी का ही है ये। ठीक है जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स कितने गिवन थे मुझे? 85,000 के। लायबिलिटीज कितनी गिवन थी बेटा मुझे? 15,000 की। ये कितना आ गया बेटा? 70,000। कितना आ गया? 70,000। ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, वो क्या आपको गिवन है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सो कैपिटल इसके लिए तो बढ़ सकती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, अगर की होगी तो बताएगा। मैं खुद से नहीं एज्यूम करने लगा फिगर, मुझे क्या पता कितनी होगी। अब 20,000 बढ़ी है, मुझे पता क्यों बढ़ी है। अब मैं क्यों तुक्का मारूं कि 8,000 प्रॉफिट है, 12,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ये 14,000 ये 6,000 वो है, ये 15 वो है, 5 हुआ। मैं क्यों गेस करूं? क्लास में 40 बच्चे चालू की अपनी अपनी assumption होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और दूसरी बात गिवन हो तो बताओ, अगर कंसीडर करना तो बता दो। पर हाँ प्रॉफिट लॉस तो पक्का होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, धंधा किया सारा साल। आइदर यू विल बी इन द प्रॉफिट और लॉस, एंड क्वेश्चन इज सेइंग कैपिटल बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इट इज इन प्रॉफिट। ऑब्वियसली इट इज प्रॉफिट सर। ठीक है ना। तो 70 लाख माइनस कितना है? 70,000 था, हजार सॉरी। ठीक है, ठीक है जी, 70,000 माइनस 50,000, ये कितना आ गया बेटा? 20,000। तो प्रॉफिट भी मैंने निकाल दिया, क्लोजिंग कैपिटल मैंने निकाल दी। उसने दोनों निकालने को बोला था ना, क्लोजिंग कैपिटल एंड क्या निकालने को बोला था उसने? प्रॉफिट। क्या निकालने को बोला था उसने? क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट सर। तो यही तो मैंने निकालना है। ठीक है ना। तो टोटल एसेट्स माइनस क्या करूंगा मैं?
लायबिलिटीज। क्या निकल आएगा? कैपिटल। क्या निकल आएगा? कैपिटल। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। से कितना आ गया? 20,000। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? आई यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? ठीक है जी। उसके बाद नाउ क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे? कैन आई वेट फॉर 2-3 मिनट्स? क्या आप मुझे इसका आंसर निकाल के दोगे अपने आप? ठीक है। मैंने सोचा पानी भर लूं इतने में। करो करो शाबाश। क्विक क्विक। पहले को मुझबनी कर ले क्वेश्चन। मैं सब मुझबनी करो क्वेश्चन, फिर एक बार प्रेजेंटेशन कर लेना फटाफट। के वेट करो 1 मिनट। चलो करो करो। दिख रहा है बेटा? फटाफट आंसर बताओ बेटा, क्विक। कमेंट इट आउट। कमेंट योर आंसर प्लीज। कोई बात में भी लगा रहे हो क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दो सर। आपकी तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ मेरा आंसर निकला है यार। ठीक है ना? कमेंट्स में सभी चेक करता हूं। आपका आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल 70,000, 70,000। अच्छा, वो ऊपर टोटल लायबिलिटीज निकाला है आपने, तो नीचे लिखा हुआ है कि कैपिटल पे निकालो साल के अंत में। दोनों निकालने बेटा। लायबिलिटीज भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लायबिलिटीज भी निकालनी है और क्या निकालना है? ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, तो जो भी कमेंट करोगे लिख देना लायबिलिटीज इतनी तो क्लोजिंग कैपिटल इतना बेटा। फाइन। अच्छा अब देखो, इसमें क्रेडिटर्स गिवन है और ऊपर से टोटल लायबिलिटी पूछ रहा है, तो यानी कि टोटल लायबिलिटी ज्यादा है। नहीं तो जो साल के अंत में क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो पिछले क्वेश्चन में मांगे चल रहे थे कि एक ही लायबिलिटी है, वही टोटल लायबिलिटी है, तो प्रोबेबली इस क्वेश्चन में ज्यादा लायबिलिटी होगी। इस क्वेश्चन में क्या होगा? ज्यादा लायबिलिटी होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल एसेट्स था ना, एक एसेट का नाम दे दिया क्लोजिंग स्टॉक, मैंने बोला दैट हैड टू बी इग्नोर्ड। मैंने क्या बोला? दैट हैड टू बी इग्नोर्ड। तो इस केस में क्या है? टोटल लायबिलिटीज निकालना है, उसमें से एक लायबिलिटी का नाम लिख के दे दिया, तो मैंने एक लायबिलिटी से क्या करवाना है फिर भाई? तभी तो मुझसे टोटल लायबिलिटी पूछ रहा है। कॉमन सेंस है। क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक कहां निकालना है? कितनी आ रही है क्लोजिंग कैपिटल? 1,15,000, 1,15,000।
बाकी भी निकालो शाबाश क्विक। आ गया बेटा आंसर, यदि आंसर आ गया नहीं आया करो करो शाबाश। शर्मा जी आपका आंसर आ गया। आपका आ गया हार्दिक बेटा, क्या आंसर आ रहा है? लाइबिलिटीज आपकी आ रही है 70,000। ओके, क्लोजिंग कैपिटल आ रही है कितनी आपकी? 1,15। लाइबिलिटीज कितनी आ रही है आपकी? कितनी आ रही है बेटा आपकी? है बेटा? आयुष शर्मा जी आंसर आ गया आपका? आ गया आपका आंसर आ गया? मुझे ये बताओ कि साल की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी? कितनी थी? 80,000। सर क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल में क्या करना होता है? प्रॉफिट ऐड करना होता है, अगर लॉस होता है तो वो क्या होता है? माइनस। वो क्या होता है? माइनस। ठीक है चलो, उसके बाद अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस है या ड्रॉइंग्स है उसको कंसिडर करना है। अगर इंट्रोड्यूस है उसको ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स है उसको क्या कर देंगे? माइनस। क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? मुझे नहीं गिवन, तो क्या वो लिखने की जरूरत है? मुझे नहीं। ठीक है ना, वो उसको ऐड करके नील लिखने का क्या फायदा? ठीक है, फॉर्मूला इतने के लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितना था मेरे पास? 80,000। कितना था मेरे पास? 80,000। प्रॉफिट मैंने कितना कमाया है? सेल माइनस मेरे खर्चे, 95 माइनस 60 कितना हो गया मेरा? 35,000। कितना आ गया? 35,000। तो यहां पे लिख लो कितना? 95,000 माइनस 60,000। ठीक है जी, यानी कि सेल्स माइनस एक्सपेंस। थोड़ा शो कर दिया करो लिखने को, मैं 35 सीधा भी लिख सकता था। ठीक है, मैंने जान के एक स्टेप ऐड कर दिया ताकि वो टीचर ये ना कहे पता नहीं 35 कहां से आ गया इसका। ठीक है, नाउ कितना आ गया मेरे पास? 1,15,000। कितना आ गया मेरे पास? 1,15,000। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? फाइन। नाउ नाउ ठीक है जी। ठीक है, तो ऑनर्स कैपिटल कितनी आ गई मेरी एट द बिगिनिंग? प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मेरा प्रॉफिट आ गया 80 प्लस वही बात है ना 35 का कितना हो गया मेरा? 1,15। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब उसने मुझे क्या पूछा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, अब वो कह रहा है, एक तो मेरी भाई मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता लगी। मुझे क्या पता लगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या पता लगी मुझे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या पता लगी बेटा मुझे? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल 1,15। कितनी है मेरी? 1,15,000। सर ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक तो मैं टोटल लायबिलिटीज बता दूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लायबिलिटीज बता दूं, यहाँ पे मैं लायबिलिटीज बता दूं। अगर मुझे एसेट्स गिवन हो, अगर मुझे एसेट्स गिवन हो जनाब, ना तो मुझे एसेट्स गिवन है, कैपिटल मैंने निकाल ली, मुझे सिर्फ क्रेडिटर्स पता है। मुझे सिर्फ क्या पता है? क्रेडिटर्स पता है। क्या पता है मुझे? सिर्फ ये क्रेडिटर्स पता है। वो कितना गिवन है मुझे? 45,000। वो कितना गिवन है मुझे? 45,000। ठीक है, तो अब तो या तो मुझे पहले क्या अज्यूम करना पड़ता था कि भाई कि मुझे लायबिलिटीज और भी होंगी,
पर दिक्कत क्या है कि मुझे एसेट्स ही नहीं पता। मुझे क्या नहीं पता? एसेट्स नहीं पता। अगर एसेट्स पता होती तो 100% मुझे क्या करना था, उसको क्रेडिटर्स को क्या करना था, इग्नोर करना था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? देन लेट मी नाउ, फिर यहाँ पे एक और फंडा लगाना पड़ेगा। वैसे अगर लायबिलिटी हम क्या मान के चलते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी, बट अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया मेंशन, यहाँ पे टोटल क्या कर दिया उसने। दो तरह की लायबिलिटी होती है बिजनेस की, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं हम? जो ऑनर्स कैपिटल है, जो ऑनर्स कैपिटल। अकाउंटेंट अलग होता है, ऑनर्स अलग होता है। अकाउंटेंट अलग होता है, ऑनर अलग होता है। ऑनर पैसा लेके आएगा, हम वो भी कंसिडर करते हैं, वो निकाल के जाएगा, हम उसको भी एंट्री डालते हैं। जो लोगों की लायबिलिटी हमने देनी है आउटसाइडर्स को, उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, ऑनर्स लायबिलिटी। वैसे नॉर्मली हम नहीं बोलते, टेक्निकली इट इज लायबिलिटी, नो डाउट इन दैट, बट इट इज इंटरनल लायबिलिटी। नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल। क्या वर्ड यूज करते हैं, इक्विटी या कैपिटल या नेटवर्थ। क्या वर्ड यूज करते हैं, इक्विटी, कैपिटल या नेटवर्थ। ठीक है ना? अगर तो कैपिटल, इक्विटी, नेटवर्थ गिवन होता है, जो कि मुझे गिवन है, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है ना? अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मुझे टेक्निकल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा और द कंटेंट, यानी कि लेफ्ट साइड का टोटल डिमांड कर रहा है। ठीक है? अब क्योंकि मैं एसेट्स मेरे पास गिवन नहीं है, तो मैं ये कंक्लूसिवली तो नहीं बोल सकता कि अब मैं इसको इग्नोर करूंगा। वैसे मैं इग्नोर कर देता, तो मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कि एसेट्स गिवन नहीं है, एसेट्स गिवन नहीं है। जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल निकली हुई थी, लायबिलिटीज गिवन थी, तो मैंने टोटल एसेट्स बता दिए। मेरे पास ये दोनों थी, तो मैंने क्या बता दिया, टोटल एसेट्स बता दिया सर। अब टोटल एसेट्स तो मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगे, कुछ मेरे पास और डाटा तो है नहीं गिवन। मैंने ये दोनों भी कंसिडर कर लिया। ठीक है ना? प्रॉफिट निकाल लिया, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड भी कर दिया मैंने, कैपिटल प्रॉफिट ऐड भी कर दिया, और मेरे पास सिर्फ लायबिलिटी ही गिवन है। तो मैं क्या मान के चलूंगा कि इसके अलावा मेरी और कोई लायबिलिटी भाई नहीं है। ठीक है? तो मैं क्या मान के चलूंगा, इन दोनों का टोटल कितना है, एक 15 और 45, एक 15 और 45, कितना हो गया, एक 60, कितना हो गया, एक 60। अगर मुझे टोटल एसेट पूछता तो मैं कह देता भाई एक 60 है, तो मेरे हिसाब से तो जो डाटा मुझे गिवन है। ठीक है? मुझे टोटल एसेट्स तो नहीं पूछा, मुझे कह रहा टोटल लायबिलिटी। तो यानी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, टोटल लायबिलिटी मींस इनर और प्लस आउटर लायबिलिटी, इंटरनल प्लस आउटर लायबिलिटी। यानी कि इस साइड टोटल मांग रहा है, इस साइड क्या मांग रहा है, वो टोटल मांग रहा है सर। नॉर्मली लोग इसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी साइड। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी साइड। ये कौन सी होती है, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड क्यों है, ये कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर हम टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? नाउ ठीक है, तो वो कितना आ गया, 1,60,000। कितना आ गया, वो 1,60,000 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन सर। ठीक है जी? उसके बाद लो जी, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से, अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, दिख रहा है ना? फटाफट ट्राई करो, क्विक, खुद निकालो एक बार, फिर हम हेल्प करेंगे उसके बाद आपकी। हाँ जी, अब ठीक है, ओए सॉरी, अब नहीं बात बनी। क्वेश्चन नंबर 10 करना है बेटा, क्विक आंसर बताओ शाबाश कमेंट्स में, क्विक। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद कैपिटल कितनी है बेटा उसकी, 80,000, 80,000 है ना। लोन कितना लिया उसने, 40,000 का। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना, 30,000, और विड्रॉइंग्स भी गिवन है फॉर द पर्सनल यूज, और क्लोजिंग की एसेट्स गिवन है टोटल, है ना। हिज एसेट्स वर, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st ऑफ मार्च एंड प्रॉफिट अर्न्ड। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और क्या निकालना है, प्रॉफिट सर। फाइन, करो करो शाबाश, क्विक। निकल रहा है, करें शुरू करें। अच्छा पहले मुझे ट्राई करें। साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 80,000। कितनी थी, 80,000। कितनी थी बेटा, 80,000। ठीक है, दिख रहा है ना सामने, हाँ ठीक है, 80,000। उसके बाद
तो डूइंग द ईयर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना 30,000, कितना हो गया 80 + 30 कितना हो गया उसका क्लोजिंग कैपिटल फॉर द टाइम बिंग 80 + 30 1,10,000 हो गई। विड्रॉ कितना कर लिया उसने 20, यानी कि 1,10 - 20 कितना हो गया 90,000, कितना हो गया 90,000। ओके, उसके बाद तो मेरे हिसाब से तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए राइट नाउ 90,000, कितनी होनी चाहिए 90,000 पर वो कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल में जो क्लोजिंग है उसमें एसेट्स कितने गिवन है टोटल 210, कितनी एसेट्स गिवन है 210। अगर मैं यहां पे बना लूं टोटल एसेट्स जो मुझे गिवन है वो कितनी है बेटा 2,10,000 सर, ठीक है। और मुझे लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, लायबिलिटी मुझे कितनी दे रखी है बेटा, मुझे क्रेडिट्स कितने गिवन है, अब जितने गिवन है सब गिवन है। लोन कितना है 40,000, कितना लोन है 40,000 का, यानी कि लायबिलिटी कितनी गिवन है 40,000 की, 40,000 की लायबिलिटी लिख लो, लोन लिख लो, ये सब लायबिलिटीज ही होती हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल, सबके अलग अलग नाम है। एक सिंगल वर्ड जनरल यूज करना हो मैंने तो मैं क्या बोलूंगा लायबिलिटीज, देनदारी, चाहे वो सैलरी देनी है, चाहे वेजेस देने हैं, ठीक है, चाहे वो क्रेडिटर्स है माल उधार लिए, चाहे वो लोन लिए, सिंपल वर्ड क्या मैं यूज कर सकता हूँ लायबिलिटी, ठीक है। चाहे स्पेसिफिक नेम यूज करना है यहाँ पे लिख लो, लोन फ्रॉम सोहन जो भी नाम है उसका, ठीक है जी। तो इस अकॉर्डिंग तो क्लोजिंग डाटा मुझे ये गिवन है, ठीक है। अब हुआ क्या, साल के दौरान लोन कितना लिया है 40,000 का, क्या साल के दौरान उसने कुछ पे बैक किए, क्या मुझे कुछ गिवन है डाटा, तो मान के चलूंगा साल की शुरुआत या साल के दौरान में 40,000 का लोन था, कुछ भी पे बैक नहीं किया, और साल के अंत में भी कितना खड़ा है 40,000 का। वैसे तो ब्याज भी लगता है पर ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ब्याज का एंगल गिवन नहीं है, ब्याज कितना लगना है तो मुझे सुपना नहीं आ रहा बेटा। अगर होगा तो एग्जामिनर बताएगा 10%, 5%, 6%, 8% जो भी होगा बताएगा, तो मैं खुद सेल्फ अज्यूम नहीं करने लगा। क्वेश्चन का एंगल यहाँ पे ब्याज का नहीं है, क्वेश्चन का एंगल यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज वाला एंगल है, वो आपकी वो नॉलेज चेक कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये टोटल 210 है तो लेफ्ट साइड टोटल में कितना होगा 210, तो उस प्रकार से मेरी कैपिटल कितनी निकल आई 210 - 40 कितनी आ गई 170, कितनी आ गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल 170, यानी कि आप लिख देना क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 210 - 40 कितना आ गया 170, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब क्लोजिंग कैपिटल तो मेरा ये आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल मेरा ये आ रहा है, तो वैसे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी सिखाया था आपको भाई, ओपनिंग कैपिटल पर ऊपर कितना था मेरा 80,000 का था, प्लस कितना था ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस कितना था 30 - 20 वो कितना था 90, वैसे 90 होना चाहिए, पढ़ा कितना रहा है 170, डिफरेंस क्यों है क्योंकि प्रॉफिट कमाया है, क्या कमाया है प्रॉफिट। वैसे तो अगर सिर्फ मैं 2-3 पॉइंट देखूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग, तो उस हिसाब से तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए इतनी, तो बढ़ के आ रही है, क्यों बढ़ी हुई है क्योंकि साल के दौरान क्या हुआ होगा प्रॉफिट लॉस, अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट आया होगा। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस, पूरा लिख देना प्लीज यही मत डालना, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स इफ एनी। सर ड्रॉइंग्स और कैपिटल इंट्रोड्यूस दोनों हो सकते हैं क्वेश्चन में, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही होगा, हो सकता है बंदा विड्रॉ भी करे और अपना इंट्रोड्यूस भी करे, दोनों हो सकते हैं साल के दौरान, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर डे पे उसने विड्रॉ कर लिया या उसने इंट्रोड्यूस कर लिया, या 2 या 3 4 बार कर लिया उसने, एज द केस में भी, पर प्रॉफिट लॉस में से एक ही चीज गिवन होगी हमेशा। धंधा करोगे सारा साल या तो बचेगा या लॉस होगा, बात तो एक ही, ऐसे तो नहीं कि 50 बच गए 30 लॉस हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना, आइदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस, फाइन। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग प्लस माइनस जो डिफरेंट है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं प्रॉफिट, क्या लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं नाउ। तो ये सब कुछ यहां पे ले आए, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है मेरे पास, मेरी कितनी आई है 170, पीपल निकाल लोगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स क्योंकि वो बैलेंस शीट के डेट वाले एसेट्स, ठीक है ना, माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 170, ओपनिंग कैपिटल यहां के क्या हो जाएगा, या फिर लिख दो एक बार क्लोजिंग कैपिटल, आप एक साथ ऐड कर देना, आप एक साथ ऐड कर दो, जब मैं कर ही देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस यहां पे आके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, पॉइंट्स क्या हो जाएगा बेटा ऐड, क्या हो जाएगा ऐड, क्या निकल आएगा प्रॉफिट, क्या निकल आएगा
प्रॉफिट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आई गेटिंग पॉइंट और नॉट? ठीक है, बस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है बेटा? 170। ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है? ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है? 80,000 सर। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी की थी हमने? 30,000 बेटा। उसके बाद ड्राइंग्स कितनी है? ये आपने पूरा लिखना है, मैंने डीआर लिख दिया तो आप पूरा लिख देना ड्राइंग्स, ठीक है? आपने शॉर्टकट नहीं यूज करना, ठीक है? उसके बाद ड्राइंग्स कितना है बेटा? 20,000 सर। ये किसके बराबर आ जाएगा? प्रॉफिट सर, ठीक है ना? तो मैं वही बोल रहा हूं कि 170 वैसे मेरी बन रही है, अगर सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स और आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स कंसीडर कर तो ये बन रही है। डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट लॉस है। मैंने पैसे में मूजबानी बोल दिया था, ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है ना? तो 170 माइनस 80 कितना आ गया? 90,000। कितना आ गया? 90,000। 90 माइनस 30 60, 60 प्लस 20 80,000। यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया बेटा मेरा? प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 80,000। तो मैंने मूजबानी निकाल दिया था वैसे आंसर इसका, अब फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो आप सिंपल ये क्वेश्चन लिख दिया करो, जो भी निकालना निकाल लो। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जो मैंने आपको वर्टिकल समझाया था वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन सारे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आई गेटिंग पॉइंट और नॉट? फाइन, सिंपल, ठीक है? कितना आंसर आ रहा है? प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 80,000, ठीक है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है? तो क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग कैपिटल निकल आया, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आया, तो प्रॉफिट क्या है? इन्होंने सीधे डायरेक्ट लिख दिया, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखता, पहले मैं सिंपल अपना फॉर्मूला लिखता हूं, जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है, जो निकालना तो वो निकाल लेता हूं। इन्होंने सेकंड स्टेप ऐड कर दिया सीधा, मैं नहीं करता ऐसे। ये भी मेरे लिखा हुआ, पर आपके बुक का स्टाइल मैंने यूज किया है, आपके बुक वाले ऐसे ही करते हैं वो। पर मैं क्या करता हूं, अपना सिंपल एक ही फॉर्मूला रखता हूं, उसमें पुट कर देता हूं और सेकंड स्टेप बना के जो निकालना निकाल देता हूं, सिंपल सर, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रही उसकी। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, मैंने यही किया था। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बेटा मैंने यही किया था। दैट इज माई फॉर्मूला सर, सिंपल, ठीक है बेटा? नाउ आगे करें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करें बेटा, नाउ क्विक, ठीक है जी? 1 मिनट, ठीक है जी? ठीक है, आप प्लीज यहाँ पे मत देखना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे निगन उगाना पड़े, बस कुछ भी जो भी 1 मिनट के लिए जितना हो सके मैं हाइड कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कभी कभी निगाह पड़ी जाती है फिर ऐसा ना, ठीक है? चलो शुरू करें बेटा। नाउ और 31 मार्च टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? एसेट कितने हैं साल के अंत में? 240। लायबिलिटी कितनी है बेटा? 25,000। अगर एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल निकल जाएगी, सिंपल फंडा। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इतना विड्रॉ किया है, इतना प्रॉफिट कमाया है। क्या पूछ रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या पूछ रहे हैं भाई? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग, वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। सारा कुछ गिवन है, एक चीज निकालनी है, निकल जाएगी, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, मैं मूजबानी करूं पहले एक बार, जैसे मैं करता हूं, जैसे मूजबानी, फिर फॉर्मूला पुट करके कर लेंगे एक बार, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं कि साल के अंत में मेरी कैपिटल जो है वो कितनी है? टोटल एसेट्स हैं कितने? 240 माइनस, अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूं मेरी कैपिटल आ जाएगी 240 माइनस 25, 215 आ गया। 215 मेरी क्या है? कैपिटल। क्या है मेरी क्लोजिंग कैपिटल? कितनी है? 215। कितनी है बेटा? 215। देखना मूजबानी में कैसे निकाल रहा हूं, मेरा स्टाइल क्या है, सिंपल नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। साल के दौरान 215 कैपिटल है, 215 में पता क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। इसमें सारा कुछ प्रॉफिट एडजस्ट हो रखा है। इसमें क्या हो रखा है? प्रॉफिट एडजस्ट बेटा हो रखा है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये साल के अंत वाला है, कितना? 2,15,000। इसमें प्रॉफिट ऐड हो रखा है। अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं, पीछे बैक साइड पे आ जाऊंगा, मैं रिवर्स कर दूं तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग की तरफ मूव करना शुरू कर दूंगा। एक्चुअली इसमें प्रॉफिट ऐड हो रखा है, प्रॉफिट माइनस कर दो इसमें से। प्रॉफिट करने कितने? प्रॉफिट कितना गिवन था इसमें? 35,000। यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस इसमें ऐड हुआ प्लस प्रॉफिट ऐड हुआ, ड्राइंग्स माइनस हुआ, किसमें? ओपनिंग कैपिटल में। क्या निकला? क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मैंने यहां मूव करना है, तो मुझे सबको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 100 प्लस 10 110 होता है, अगर मुझे क्वेश्चन में 110 गिवन है और 10 गिवन है, तो ओपनिंग कितना होगा? 100। वो कैसे निकलेगा? 110 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगी चीजें, जो ऐड हुआ वो माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस हुआ वो ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, फाइन। क्लोजिंग कैपिटल कितने गिवन है मुझे? 215।
प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। कितना प्रॉफिट बेटा, 35,000 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने हैं, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ऐड हुआ था, रिवर्स आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना अपना इंट्रोड्यूस कितना कहता है, 40। 40 में भाई माइनस कर दो इससे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद ड्राइंग कितने, 18,000। तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड। क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, तो अब तक 215 था, एक्चुअली वो बढ़ के प्रॉफिट से बढ़ गया था, प्रॉफिट में रिवर्स कर दिया, 35 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 180। कितना आ गया, 180। क्लोजिंग कैपिटल इसलिए बढ़ रखी थी क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड हो रखा था, जो उसका इफेक्ट मैंने खत्म कर दिया। क्या कर दिया मैंने, उसका इफेक्ट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 180 में से 40 मैंने और माइनस कर दिया, 140। क्या बच गया, 140। ओपनिंग कैपिटल इसलिए कम हो गई थी क्योंकि ड्राइंग सी, इसलिए क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल से कम हो गई क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग सी। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग से क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स का इंपैक्ट था, वो माइनस हो रखी थी, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ड्राइंग्स में क्या कर दिया मैंने, ऐड। तो 215 माइनस 35 180, 180 माइनस 40 140। ठीक है, 140 आ गया। उसके बाद प्लस मैं क्या कर दूंगा, 18,000। क्या कर दूंगा, 18। 140 प्लस 18 कितना, 158। कितना, 158। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 158। कितनी आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल, 158। अगर आपने क्रॉस चेक करना, आप कर सकते हो। अगर आपने क्रॉस चेक करना, आप कर सकते हो। उदाहरण तौर पे मेरे कहने का मतलब क्या, मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 158 प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी है मेरी, 40,000। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, सिंपल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, मैं फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, एक्चुअली बहुत ब्रीक लिखा जा रहा है, कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं मुझे। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है सर, ठीक हो गया। तो अगर मैंने क्लोजिंग कैपिटल, तो मेरे अगर मैं ओपनिंग कैपिटल मैंने कितना निकाला है, 158। कितना निकाला है, 158। इंट्रोड्यूस कितना बेटा मेरा, 40,000। ड्राइंग्स कितना है, 18,000। प्रॉफिट कितना है, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आना चाहिए, उतना होना चाहिए 215, क्योंकि उस अमाउंट को पकड़ मैंने बाकी चीजें रिवर्स की थी, एक चीज निकाल ली थी मैंने। ठीक है ना, तो मुझे कितना आना चाहिए मेरा, तो चेक कर लो। 158 प्लस 40 कितना हो गया, 198। 198 माइनस 18 कितना हो गया, 180। 180 प्लस 35 कितना हो गया, 215। कितना हो गया, 2,15,000। क्या मेरा क्लोजिंग कैपिटल उससे टैली हो रहा है, हाँ हो रहा है। इन्हीं फिगर के साथ खेल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्लोजिंग फिगर आ रही है, माइनस कर रहा हूँ तो ओपनिंग आ रही है। 100 प्लस 10 110, 110 माइनस 10 100। सिंपल, इसके साथ खेल रहा हूं। ठीक है ना, 100 प्लस 10 प्लस 20 130, 130 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 100। 100 प्लस 10 प्लस 20 130 माइनस 5 125। 125 माइनस 5 किए थे प्लस 5 कर दो, 130 प्लस किए थे माइनस कर दो, प्लस 10 किए थे माइनस कर दो, क्या निकल आएगा, 100। मेरी बात समझ आई। 125 प्लस 5 130 माइनस 20 110 माइनस 10 100। रिवर्स करते रहे, कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई। सिंपल भाषा में मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं, कंक्लूजन मेरा सिर्फ इतना ही है। इतना मैं क्यों इतना डीप में जा रहा हूं, छोड़ो इन बातों को यार। ठीक है ना, जिसको नहीं कुछ समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है। ये 4 5 चीजें हैं, सब कुछ गिवन है। क्या गिवन नहीं था, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो निकल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाओ निकल जाएगा। कॉमन सेंस निकालना, कॉमन सेंस निकालो, सो आंसर इजीली चलिए होता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, शुड मूव ऑन। ठीक है, कहां गया क्वेश्चन, कितना आ रहा है हमारा आंसर, 158। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 158 सर। ओके हो गया, कितना आंसर आया मेरा, 158। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीधा फॉर्मूला डाल रहे हैं। आपने एक स्टेप ऐड करना है, आपने वही फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने करवाया आपको। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग्स, आपने वो याद रखना है। फिर सेकंड स्टेप पे जो निकालना, ओपनिंग कैपिटल या प्रॉफिट या कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्रॉइंग्स, जो भी निकालना निकाल लो यार। इन सारी चीजों में से एक चीज मिस होगी बस। जैसे मर्जी क्वेश्चन खेल लीजिए मेरे साथ, खेलता रहे, मुझे क्या। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, ओके हो गया सर। ना आगे मूव करें सर, आगे मूव करते हैं। अब कह रहा है
कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ध्यान रखना, अब इसने क्या कह दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब कैपिटल की बात नहीं कर रहा, अब तो साफ साफ ही कह दिया उसने। पहले कह रहा टोटल लायबिलिटी एक बार पूछ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों का फंडा लगाया। भाई कैपिटल भी तो टेक्निकली इंटरनल लायबिलिटी होती है, नाम उसका कैपिटल है, इक्विटी है। टेक्निकल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, उसको इंटरनल लायबिलिटी मान के चलते हैं। वो है इंटरनल लायबिलिटी, मानना क्या है, तो होती इंटरनल लायबिलिटी है सर वो, ठीक है ना। अकाउंटेंट ये समझ चलता है कि मैं अपनी काउंटिंग कर रहा हूं, मेरे लिए सब अलग है, मैंने अपने ऑनर को पाई पाई का हिसाब देना है, तो मेरी सारी जवाबदेही है। बिजनेस सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस क्यों ना हो रही हो सर। पैसा आएगा, हम एंट्री डालते हैं कैश टू कैपिटल, हम क्रेडिट कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी बुक करते हैं। दो लॉजिक हैं उसके, एक तो ऑनर गिवर है, क्रेडिट द गिवर। दूसरा लॉजिक ये है मॉडर्न अप्रोच की लायबिलिटी बढ़ रही है। जब लायबिलिटी बढ़ती है, एक्चुअली दिस इज टेक्निकली कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, जो भी लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी सर। मॉडर्न अप्रोच, सिंपल। तो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर पैसा आएगा तो भी एंट्री डलती है, लायबिलिटी बुक होती है, पैसा जाएगा तो लायबिलिटी रिवर्स होती है। कैपिटल या ड्राइंग्स डेबिट होता है, एज द केस में भी। ड्राइंग्स डेबिट करना है तो अल्टीमेटली बाद में वो कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैपिटल डेबिट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नॉर्मली ड्राइंग्स के थ्रू रूट करोगे सब बढ़िया रहेगा। इट्स रिकमेंडेबल सर, रिकमेंडेड सर, फाइन। नाउ अब कह रहा है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है जी, 3 केस दे रखे हैं, ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है टोटल 31 मार्च को साल के अंत में टोटल एसेट्स गिवन है, कैपिटल गिवन है। अरे किसमें क्या है, आप बैलेंस शीट के एसेट्स बता रहे हो और क्या बता रहे हो, आप कैपिटल बता रहे हो, लायबिलिटी पूछ रहे हो। अरे बहुत सिंपल है, एसेट में से क्या कर दूंगा, कैपिटल माइनस कर दूंगा। एसेट में से कैपिटल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एसेट कितने हैं, 12, 7 20 क्या कर दूं, माइनस कर दो। 12 में से 7 क्या, 5, 5 में से 20 और माइनस कर दो, 4 80। कितना आंसर आ गया, 4 80 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, कितना आंसर आ गया जी, 4,80,000 सर। ओके हो गया, कैन यू मूव फर्दर, कैन यू मूव फर्दर, फाइन। लायबिलिटी लेकिन क्या बोलोगे आप, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। नाउ 1 अप्रैल 2024 को प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल कितना है बेटा, 3 लाख। उसने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लिया 3 लाख का, लोन लिया 1 लाख का, ओके, अपने किसी फ्रेंड से ले लिया। साल के दौरान उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 80,000। कितना प्रॉफिट कमाया, 80,000 सर। सर लोन का कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता, लोन अलग चीज है, कैपिटल अलग चीज है, बात ध्यान से समझो। ये बैलेंस शीट, ये एसेट साइड है, ये कैपिटल, ये लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी और लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल छोटा बढ़ेगी। लायबिलिटी मोड़ दोगे तो लायबिलिटी कम होगी, कैपिटल थोड़ा कम होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर लोन ले गए तो यहां एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ेगी, वापस कर दोगे तो माइनस हो जाएगी। इसके इसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, कैपिटल को इंपैक्ट कब पड़ता है, जब कैपिटल और आए, ये कैपिटल विड्रॉ हो जाए, या प्रॉफिट या लॉस हो, इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है और किसी चीज का इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल किस रीजन से बढ़ेगी, या तो प्रॉफिट है, कैपिटल रिड्यूस है, और कोई रीजन नहीं है। कैपिटल कम क्यों होगी, या तो ड्राइंग्स है या फिर लॉस है। यानी क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस प्लस कैपिटल रिड्यूस। अगर ड्राइंग्स गिवन है तो माइनस ड्राइंग्स। लोन आ रहा है जा रहा है, उसका कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं भाई। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही ना। मुझे ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 3 लाख, लोन कितने हैं 1 लाख। साल के दौरान उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 80। तो भाई अगर आपके पास 3 लाख है और आप 80 कमा रहे हो तो 380 होगी आपकी कैपिटल। अगर इसके अलावा कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स गिवन है वो देख लेते हैं, अभी तक नहीं देखा नहीं नाउ। वो कह रहे टोटल एसेट्स हैं 550। अरे भाई तो फिर हुआ क्या, क्या मांग रहे हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी मांग रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ टोटल, मैं कहां पे बनाऊं, यहां पे। टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स कितने गिवन है मुझे, टोटल एसेट्स कितने गिवन है, 550। कितने गिवन है, 550। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाल लिया मैंने, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। कैसे निकाली, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लिख लोगे ना यहाँ पे, लिख लोगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। क्या निकला है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल गई मेरी, कितनी थी मेरी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 3, प्रॉफिट कितना हुआ है 80,000 का, 380 होगी। तो क्लोजिंग एसेट्स मुझे गिवन है 550, ये मैंने निकाल ली। वो कैसे निकाल ली मैंने, 3 लाख प्लस 80,000। ये कैसे निकाल ली मैंने, 3 लाख प्लस 80,000 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद डिफरेंस क्या है, क्लोजिंग कैपिटल मैंने निकाल ली, क्लोजिंग एसेट्स मुझे गिवन है। तो क्लोजिंग आउटर लायबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, डिफरेंस। तो टोटल एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग आउटर लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कितना,
550 माइनस 380 कितना आ गया? 550 पहले मैं 4 माइनस कर दो, कितना आ गया? 1.5 और 20 कितना हो गया? 170। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कोई डिफिकल्ट है क्वेश्चन? ठीक है, कुछ डिफिकल्ट है क्वेश्चन? कितना आ रहा है इनका? 970 नहीं, एक्सटर्नल एबिलिटी, सॉरी नहीं, सॉरी ये तो ये रही 380 आ रही है क्या? अच्छा 170 ये रही। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे? 380 निकाली मैंने अभी, कितनी निकाली मैंने? 3,80,000। ठीक है ना? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालने के क्या करोगे? एसेट्स गिवन है, कैपिटल निकाल ली। एसेट्स कितनी गिवन है? 550। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू ओके ना, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है ना? इंटरनल लायबिलिटी माइनस कर दी। ओके हो गया सर? ओके हो गया? ठीक है ना? अब देख रहे हो यार कि मतलब कि ऑरली निकल रहे हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑरली जा रहे हैं, है ना? फंडा समझ आना चाहिए, इजी है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं चैप्टर को, जब एक बार सुन लेते हैं वो कह रहे सर क्या कॉमन सेंस से सिखाया आपने, तो बिल्कुल कॉमन सेंस निकली। क्लास में तो बहुत हवा लग रहा था क्वेश्चंस को। मैंने बच्चे से फॉर्मूला पूछा, वो कह रहे सर मुझे तो नहीं आता फॉर्मूला क्या है। अब बताओ आता है कि नहीं आता आपको फॉर्मूला? अब तो कुछ भी नहीं है, देखने में ऐसे लगता है पता नहीं क्या है, ड्रामा है, कुछ भी नहीं है, ऐसे खिली जा रहे हैं। ठीक है ना? अगर किसी कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझा दें वो सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है ना? मतलब ऐसा लगने लग जाए कि ये तो बहुत ही नॉर्मल कॉमन सेंस है भाई। जब कोई कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस लगने लग जाए यानी कि वो आता है मुझे, वो कॉमन सेंस का पार्ट है। ठीक है ना? नाउ उसके बाद बेटा अब क्या कह रहा है? कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2024 अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख से उसने बिजनेस शुरू किया, लोन कितना लिया है? 2 लाख का। चलो ठीक है, 6 लाख का बिजनेस है, 2 लाख का लोन है। ठीक है, उसके पास ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के दौरान उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 3 लाख। भाई क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट किसका पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लोन अलग चीज है, कैपिटल अलग चीज है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं वैसे आपको 1 मिनट के लिए आंसर तो 1 मिनट में निकल जाएगा, मैं कुछ हाइपोथेटिकली समझाना चाहता हूं। साल के शुरुआत में क्या था? 6 लाख का कैपिटल, 2 लाख का लोन, यानी कि टोटल 8 लाख के एसेट्स होंगे। कॉमन सेंस है। साल के दौरान कितना पैसा कमाया उसने, मुझे बताओ? 3 लाख। कितना कमाया उसने? 3 लाख। अगर 3 लाख उसने कमाया तो 3 लाख माल बेचा होगा, या तो पैसा आ गया होगा या लेना होगा, या डेटर्स होगा या कैश होगा। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको डबल इंपैक्ट होता है ना। ठीक है ना? अब 3 लाख यहां भी बढ़ गया होगा, कैपिटल बढ़ गया ना 3 लाख। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा। अगर किसी को माल बेचा या तो पैसा आ गया, या डेटर्स है, लेना या है, जो भी एसेट्स ही होगा ना, या तो कैश होगा या डेटर्स होगा, यही लिखा जाएगा ना 3 लाख। एज द केस में भी लिख दूंगा 3 लाख यहाँ पे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद मैं बैलेंस शीट के हिसाब से चल रहा हूं, आपको हाइपोथेटिकली भी समझ आए। नहीं फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, उस पर फिल कर दूंगा, आंसर निकल आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना ऐड हुआ? 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप 2.5 लाख इंट्रोड्यूस कर रहे हो बेटा, तो एंट्री क्या डलती है उसकी? यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगी। अकाउंटिंग इसमें क्या कर रहे थे? कैपिटल इंट्रोड्यूस होती थी, एक तरफ कैश बढ़ रहा है, एक तरफ कैपिटल बढ़ रही है। ये एंट्री डलती है ना, वैसे जनरल एंट्री क्या डलती है? कैश टू कैपिटल। ठीक है ना? अब 2.5 लाख रुपया क्या करो, यहाँ पे कैश बढ़ा दो। 2.5 लाख क्या करो, यहाँ पे कैश बढ़ा दो, यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगी। अब मेरे पास जगह नहीं है, 1 मिनट में 2 लाख को नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आई कैन राइट। ठीक है, लो भाई ये 2.5 लाख मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, सिंपल। उसके बाद क्या किया? वो कह रहा है कि 180 मैंने विड्रॉ करवा लिया। करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी करवा ले, क्या दिक्कत है उसमें? माइनस 180 विड्रॉ कराया भाई, 1,80,000 माइनस कर दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट डाल दो, ये कैश जाएगा, एंट्री डालेगी ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश। अकाउंटिंग इसमें क्या कर रहे थे? ड्रॉइंग्स हो रही थी, यहां से क्या हो रहा था? एसेट कम हो रहा था, यहां से क्या हो रहा था? कैपिटल कम होगा। यहां से क्या कम होगा बेटा? कैपिटल। ड्रॉइंग्स का केस है, कैपिटल कम होगी, वहां से क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। ठीक है, बट कह रहा है 31 मार्च को मेरी एसेट इतनी है। अब इसमें हुआ क्या, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। अब ये चल क्या रहा है? 3 लाख, 8 लाख, 11 लाख। 11 और 2.5 कितना हो गया? 13.5 कितना हो गया? 13.5। 13.5 और 180 माइनस कर दो, 13.5 में से 2 माइनस कर दो, 11.5, 180 करना था, 11.70, 11,70,000। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 11,70,000 रुपया भाई, ये होना चाहिए। क्या नाम है इसका? एसेट। पर वो क्या कह रहा है? एसेट है कितना? एसेट है कितना? 18 लाख। अब
अगर ये मेरा 1170 नहीं है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 18 लाख है, ये कितना है 18 लाख है, कितना है ये बेटा 18 लाख है, लेफ्ट और राइट। अगर टोटल एसेट्स 18 है तो इसका टोटल भी 18 होगा। अब बढ़ क्यों हो गया, रीजन क्या हो सकता है मुझे बताओ, ठीक है। तो मुझे बताओ अब हुआ क्या कि पहली बात तो क्या कोई कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ और कितना गया वो मुझे गिवन है। कैपिटल इंट्रोड्यूस गिवन है 250, डाटा गिवन है। कम हुआ, कितना कम हुआ, विड्रॉ वाला भी गिवन है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अब कैपिटल शुरू हुआ, कितने से शुरू हुआ वो भी मुझे गिवन है। साल के दौरान प्रॉफिट कितना कमाया वो भी मुझे गिवन है। अब और क्या गुंजाइश हो सकती है कि बैलेंस का फर्क आ रहा है, लायबिलिटी बची। और वैसे भी मुझे पता क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि इस बंदे ने लोन और लिए, यानी कि इस बंदे ने लोन और लिया। क्यों, कितना पैसा कमाया ये मुझे गिवन है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकता कि इसने पूरे साल के दौरान, यहाँ पे क्वेश्चन तो बोल रहा है मुझे कितना कमाया है 3 लाख, मैं बोल दूं कि नहीं 4 लाख और भी कमाया है। मैं कैसे बोल दूं जब वो कह रहा है 3 लाख। अगर 7 होता तो वो बोलता। तो प्रॉफिट टुकड़ों में थोड़ी होता है ना, प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट है। कितना पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, कितना पैसा गया, उसकी भी जानकारी गिवन है। और किसकी जानकारी नहीं गिवन जो मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी, लायबिलिटी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। मैं कह रहा हूं सिंपल भाषा में, टोटल एसेट्स शुड बी 1170, but total assets actually given is 18 लाख। डिफरेंस इज कर्जा और ले रखा है इसने, तो यहां पे कैश आया होगा, लोन और आया होगा, तभी ये दोनों साइड्स बढ़ गई सर। अगर मैं हाइपोथेटिकली चलूं, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब फॉर्मूला से कर लें इसको। अब ये फॉर्मूला करें, क्लोजिंग टोटल एसेट्स कितने गिवन है 18 लाख, ठीक है। अगर टोटल एसेट्स 18 लाख हैं तो लिख देना कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 18 लाख। कैपिटल प्लस लायबिलिटी कितना होना चाहिए 18 लाख। क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, निकाल दो फटाफट, ठीक है। आज बेटा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला के साथ चलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना, ओपनिंग कैपिटल 6 लाख। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला आपने को मैंने लिखाया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस ड्रॉइंग्स बेटा, ठीक है। प्लस यह प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, चीज एक ही गिवन होगी। ऐसा तो नहीं प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक ही चीज होगी ना, या तो कमाया है नहीं कमाया आपने। किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी बिजनेस का तो प्रॉफिट है लॉस है, बात एक ही है। उसके बाद नाउ क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन थी बेटा 6 लाख, कितनी थी 6 लाख। प्रॉफिट कितने 3 लाख का, ठीक है। 6 लाख ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट कितने 3 लाख का, ठीक है जी। उसके बाद मुझे बताओ उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने 250 180, 250 180 गिवन था मुझे, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने 2,50,000 माइनस 1,80,000, ये फंडा गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल में कुछ और ऐड प्लस माइनस होते हैं नहीं, सब कुछ फिल कर लिया मैंने। क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, 6 प्लस 2.5 कितना हो गया 8.5, कितना हो गया 8.5, 8.5 प्लस 3 कितना हो गया 11.5, 11.5 माइनस 180, 11.5 में से 1 मिनट के लिए 2 माइनस कर दो 9.5, 180 करना था 20 ऐड कर दो 970, 20,000 क्या कर दो ऐड कर दो, कितना हो गया। यानी कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल आई 9,70,000। क्लोजिंग एसेट्स मुझे कितने गिवन है मुझे बताओ फटाफट, क्लोजिंग एसेट्स कितने गिवन है मुझे, कितने गिवन था मुझे क्लोजिंग एसेट्स, कितने गिवन था मुझे क्लोजिंग एसेट्स, मुझे बताओ शाबाश, ठीक है। लो जी पूरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ दिख रही है, आपके लिए मैंने की है 18 लाख। कितनी गिवन है बेटा मुझे 18 लाख। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट, ठीक है। नाउ 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 प्लीज, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स 18 लाख, ठीक है बेटा। और मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल में, क्लोजिंग एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी या आगे डाल दो, ये वैसे तो क्लोजिंग ही है, नहीं भी बोलोगे ऑब्वियस ही है, ठीक है जी। तो क्लोजिंग, अब सारे साथ क्लोजिंग लगा रहे हैं तो उसके साथ भी क्लोजिंग लगा दो, क्या दिक्कत है। 31 मार्च का डाटा है सारा, सारा डाटा 31 मार्च वाला ही है भाई। तो क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना बेटा 18 लाख माइनस कितना 9,70,000, 9,70,000
70,000। 18 माइनस 1 मिनट के लिए 10 कर दो, 8,30,000 और ऐड कर दो, कितना आ गया 8,30, कितना आ गया 8,30,000। बात बनी कि नहीं बनी? क्लोजिंग लायबिलिटी मैंने निकाल ली, तो मेरी वहां पे भी कितनी आ रही थी, मेरी वहां पे भी कितनी आ रही थी, मैं कह रहा हूं कितना 1170 टोटल होना चाहिए, जो मैंने हाइपोथेटिकली किया था। फाइन 1170 पर हुआ है कितना, वो टोटल एसेट्स कितना गिवन है 18 लाख, कितना गिवन है, फर्क आ रहा है कुछ, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, उन्होंने मुझे टोटल एबिलिटी पूछी है, 2 लाख तो मेरी एबिलिटी ऑलरेडी है ना इसमें, टोटल एबिलिटी तो मेरी ऑलरेडी 2 लाख है ना इसमें, ठीक है। तो 18 लाख में से 1 मिनट के लिए 1170 माइनस करो, 18 माइनस 11 7, ठीक है, 70 और माइनस कर दो 630, कितना हो गया 630। यानी कि जनाब आपने 630 और बोरो की है, 2 लाख आपके पास है, टोटल आपकी लायबिलिटी क्लोजिंग में 830 बन गई। 630 आपने और बोरो की है, 2 आपने स्टार्टिंग में बोरो किया था, वो आपने कुछ पे आउट नहीं किया, रीपे बैक नहीं किया, रिडीम नहीं किया, कुछ भी आपने कर्जा नहीं उतारा। अगर उतारा तो क्वेश्चन में गिवन होता, तो मान के चल रहे वो भी खड़ा है, 2 का 2 लाख, 2 लाख वो हो गया, 630 आपने और लिए, तो 830 आपका टोटल कर्जा है। अगर मुझसे पूछे क्वेश्चन कि और लायबिलिटी कितनी ली है, तो मैं आंसर दूंगा कितने, क्या आंसर दूंगा 630, क्या आंसर दूंगा मैं 630। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे टोटल लायबिलिटी कितनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मैं क्या बोलूंगा 830, क्या बोलूंगा मैं 830। अब मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसने मुझसे क्या पूछा है एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्या उसने पूछा मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत में लायबिलिटी कितनी है, कितनी और ली है वो नहीं पूछा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो मैंने विद फॉर्मूला भी आपको समझा दिया और हाइपोथेटिकली भी समझा दिया सर, इमेजिनेशन करके। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब क्या चैप्टर आपका लग रहा है कुछ डिफिकल्ट लग रहा है सर? ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा बताना, ठीक है। क्लास कैसी लगी सो जरूर बताना। सो इट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस, इट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस फॉर दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।